ओके स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं। दिस इज 11th क्लास मैथमेटिक्स एंड आज अपन एक्सरसाइज जो है 1.2 के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 11th मैथ्स एंड एक्सरसाइज 1.2 एक एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट के बारे में। फर्स्ट जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? आपके एम्प्टी सेट के बारे में टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन जब बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एम्प्टी सेट जो है ऐसा सेट, जो नाम से देखो पता चल रहा होगा, एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो पूरी तरीके से क्या हो, आपका एम्प्टी हो, यानी पूरी तरीके से नल सेट हो, खाली हो। जैसे ये मान लो कोई सेट है। अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या इस सेट में कोई एलिमेंट है? क्या कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो। ये वाला जो सेट है ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, एम्प्टी सेट के बारे में, एम्प्टी जो सेट है उसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। फाई का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट है, यानी कोई सेट है ना, फाई दिया हुआ है ना, तो उसका मतलब आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाना ये कौन सा सेट है? आपका एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल भी कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सिंगल एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई सेट है तो ऐसे सेट को अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो मैं आपसे ये कह देता हूँ x is a natural number and स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल लिया है, और ये जो एग्जांपल है ना वो कौन सी फॉर्म में? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। और ये वाली एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसका एग्जांपल आपको और बता देंगे आगे। इसमें आपको ना एग्जांपल मैंने ये लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है ना वो 1 and 2 के बीच में है। अब एक बात बताओ, ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो। ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? क्या नहीं होता है। 1 नेचुरल नंबर है, 1 के बाद में 2 नेचुरल नंबर है, 1 और 2 के बीच का पूछा इसने। देखो ये रहा सिंबल, x जो है वो 1 से ग्रेटर बट 2 से क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है? स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये वाला जो सेट है ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, यानी यहाँ पे अपने को ऐसा कोई भी एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी इस तरह का कोई भी एलिमेंट अपने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह का जो सेट है स्टूडेंट्स, इस सेट को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। इस तरीके का जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट के और भी नाम है। एम्प्टी सेट को आप है ना नल सेट भी बोल सकते हो, नल सेट कह दो, चाहे आप एम्प्टी सेट कह दो, या फिर वॉइड सेट, जिसका एक दूसरा नाम और है वॉइड सेट। ये भी क्या आपका एम्प्टी सेट है। तो ये ना बहुत सारे एग्जांपल अपने पास हो सकते हैं एम्प्टी सेट के। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूँ। x is a student of class
10th and 11th। स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिया है और अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल भी है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 11th। यानी स्टूडेंट्स एक्स जो है वो 10th और 11th क्लास का क्या एक स्टूडेंट है। तो क्या आप मेरे को बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कि जो दो क्लासों में एक साथ पढ़ता है? यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो 10th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। इज देयर पॉसिबल एनी स्टूडेंट्स विच हु इज स्टडिंग इन बोथ क्लास एट अ सेम टाइम? तो हियर वी कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्टूडेंट 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा जो सेट है, अब इस सेट को अपन क्या नाम देंगे? एम्प्टी सेट नाम देंगे। ये वाला जो सेट है वो कौन सा हो गया आपका? एम्प्टी सेट हो गया। ये वाला कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये काम करना है। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो सेट है स्टूडेंट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो सेट है स्टूडेंट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की अगर अपन बात करें तो देखो, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, आपके फिक्स हो, यानी कि एक लिमिट के अंदर आपके एलिमेंट हो। जैसे कि ये वाला जो सेट है, अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है आप बता सकते हो? इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने? 5 है। क्या 5 के आगे ना ऐसे कोई डैश 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 है क्या? नहीं है ना। तो ये वाला जो सेट है वो कौन सा होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा। इस सेट को अपन क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? फाइनाइट है। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो आपके एक लिमिट में है। आपको पता है कि 5 है या 10 है, जितने भी एलिमेंट है वो। अब एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बताता हूं। जैसे हियर यू कैन सी दैट डॉट डॉट डॉट, ये जो डॉटेड निशान है, साइन जो है, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो सेट है ना वो आपका फाइनाइट सेट नहीं है। ये वाला जो सेट स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है। ये वाला कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये जो सेट है वो कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये एक चीज ना समझ में आ गई होगी, फाइनाइट सेट कौन सा होगा और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा। तो ये आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके और भी एग्जांपल देखिए। जैसे ये एक एग्जांपल है सेट, इसको अपन नाम देते हैं बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना एक्स, एक्स क्या है? एक एलिमेंट। ये वाला निशान है, इसको बोलते हैं सच दैट। ये आपका ना हर एक सेट में लिखना है आपको, एक्स फिर डबल डॉट, आंख में लिख दो। अब आपको बताना है कि एक्स क्या है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स, ये वाला जो सिंबल आपको मैंने बताया था, जैसे मैं ये लिख देता हूँ ऐसे, इसका मतलब एक्स जो है वो किस में बिलोंग करता है? एन में बिलोंग कर रहा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी एक्स जो है स्टूडेंट्स, एक्स एक एलिमेंट है एंड इट बिलोंग्स टू एन।
यानी ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर आगे के जितने भी नंबर्स है, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, आपको ये कहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4। तो देखो इसमें आप स्क्वायर हटा को इधर 4 का अंडर रूट लिखोगे तो यहाँ आएगा प्लस माइनस का रूट 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। नेचुरल नंबर है, इसका मतलब आप माइनस का 2 यहाँ पे नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जिसको ना अगर आप ऐसे इसमें एक एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा? 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब अपन ने ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को सोल्व किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 2। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। अब है ना एक्स की वैल्यू जैसे प्लस माइनस 2 आ गई तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू प्लस 2 तो पॉसिबल है बट माइनस 2 पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस का 2 तो पॉसिबल है बट माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली? केवल प्लस 2। माइनस 2 क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है एक्स बिलोंग्स टू एन, और कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। और क्या आप बता सकते, यू नो दिस वेरी वेल, माइनस 2 यानी कि नेगेटिव नंबर कभी भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ओनली प्लस 2 ही इसमें एक एलिमेंट आएगा। अब आप यहाँ देख के बताओ, ये आपका फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो देखो ये फाइनाइट सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? आपके लिमिटेड एलिमेंट है। दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात आती है इक्वल सेट के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट इक्वल सेट। अब अपन बात करेंगे इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वल सेट ऐसे जो एकदम इक्वल हो, जैसे कि एक सेट एक 1 दे दिया मैंने, 1 2 3। एक सेकेंड सेट है मेरे पास 3 1 और 2। आपको ये देखना है कि ए वाला जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। और नीचे वाले में एलिमेंट कौन से? 3 1 2। अब है ना आप सोच रहे हो सर ये एलिमेंट तो आगे पीछे हो गए, जैसे ऊपर वाले में पहले तो नाम 1 आ रहा है, लेकिन जो सेट बी है इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अपन कहेंगे सर ये इक्वल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे बात समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ए और बी जो है ना, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट होंगे। ए और बी दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट होंगे, चाहे इनका एलिमेंट है ना, एलिमेंट में चाहे कितने डिफरेंस हो, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल सेट होंगे। ठीक है, ओके। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अब आपसे पूछ लिए कोई, क्या ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे जो 2 बार एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 ना 2 टाइम्स है, बट यहाँ पे 2 कितना है? एक बार। तो ये आपका जो 2 ना 2 बार आया है ना, ये आपका 1 टाइम माना जाएगा। ये जो 2 है ना, ये आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ये आपका 1 टाइम ही माना जाएगा। तो आप है ना ये कह सकते हो यहाँ पे भी ए जो है ना वो किसके इक्वल है? बी की। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी।
ठीक है। और ये ना 2 है ना, अगर है ना 10 टाइम्स भी लिख दिया ना तो भी वो 1 टाइम माना जाएगा, उस 10 को हटा दो। आपको बी है ना इसकी तरह से रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट है ना वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट हो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स वही सेम चीज है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 2 ना रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही कर दो, ओनली 1 टाइम। तो यही सेट, यही क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल सेट होते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी अपन ना अब ना वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये दे रहेगा आपको, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी जो कि 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं पता है आप लोग, 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, क्या ये वाले नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है क्या? 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया, नल सेट हो गया। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। तो बताओ इसका सेट बनेगा? सेट बनेगा नहीं, एलिमेंट आएगा नहीं अपने पास। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए नल सेट। Here students we will write this is null set। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, odd natural number is not divisible by 2। आंसर में आप ये लिख देना, odd natural number is not divisible by 2, so it is a null set। तो स्टूडेंट्स नल सेट का मतलब समझ गए ना आप लोग, एम्प्टी सेट के बारे में बात हो रही। नल सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो इसका कुछ और मतलब मत निकाल देना आप लोग। सॉरी, मतलब नल सेट ही रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो ऐसे सेट को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नल सेट का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो बी पार्ट है इसका वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब एक बात बताओ, इवन प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है? इवन प्राइम नंबर होता है ना। टू क्या है? टू इवन नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसको आप नल सेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट अपने को मिल गया और वो एलिमेंट कौन सा है? 2 है। यहाँ अपने पास एक एलिमेंट अपने को मिल गया और वो एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। सो दिस इज नॉट ए नल सेट। इट इज नॉट ए नल सेट। तो स्टूडेंट्स ये आपका ना नल सेट नहीं होगा। चलो इसका सी पार्ट देखते हैं कौन सा है। x is a natural number x is a natural number whereas x less than 5 and x greater than 7. ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो देखो नेचुरल नंबर होना चाहिए x है ना, वो 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। देखो कंडीशन बड़ी अजीब सी दे रखी है, x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है क्या पॉसिबल जो है ना 5 से तो हो स्मॉल, यानी कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये वाले नंबर 7 से बड़े होंगे क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर है ना 5 से तो छोटा हो बट 7 से बड़ा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स इन दैट कंडीशन, इन दैट केस अपन क्या कहेंगे? दिस इज अ नल सेट। ऐसा एलिमेंट अपने को मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ लिख देना इट इज अ नल सेट। ओके, इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं। Y is a common point to any two Y is a point common Y is a common point of any two parallel lines. ये क्वेश्चन दे रखा स्टूडेंट्स, y क्या है? y इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस। यानी अपने पास कोई टू पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन पर कोई कॉमन पॉइंट है। जैसे ये मान लो एक पैरेलल लाइन है, फिर नीचे भी एक और पैरेलल लाइन है। तो आपको पता होगा पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स वो लाइंस होती है जो एक दूसरे के क्या हो, एकदम पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती है? जो एक दूसरे के क्या हो, एकदम पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन जो है ना वो आपकी ये वाली जो दोनों लाइंस है ये एक दूसरे को कहीं पे भी आपको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि ये वाली जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या? कॉमन पॉइंट
क्या हमारे पास ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है क्या जो इस पे भी हो और इस पे भी? क्या हमारे पास ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा जो इस लाइन पे भी मिल जाए और इस लाइन पे भी मिल जाए? ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स पैरेलल जो लाइंस होती है ना वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। सो यहाँ लिख देना देयर इज नॉट एनी कॉमन पॉइंट, सो दिस इज ए नल सेट। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका, एक नल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ना इसमें बताना है कि कौन सा नल सेट होगा और कौन सा नल सेट नहीं होगा। चलो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। Okay students, now I will talk about question number second. Which of following sets are finite or infinite? Which of following sets are finite or infinite set? Which of following are finite and infinite set? पहला जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब एक बात बताओ, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक साल में मंथ का सेट बनाना है। तो एक साल में मंथ कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। अब एक बात बताओ, 12 आपका फिक्स है या नहीं? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली फाइनाइट है, तो इसलिए ना अपन इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स 1 2 3, यहाँ देखिए आपके पास डॉट 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 यानी डॉट डॉट लगाए हुए हैं। 1 2 3 के आगे क्या लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स? डॉट लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट है। ये वाला कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 1 2 3 डॉट 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 99 and 100। अब बोलो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? देखो यहाँ पे डॉट 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 तो है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन लास्ट में क्या 99 और उसके बाद में क्या 100? क्या यहाँ इसके आगे डॉट है क्या? नहीं है। तो यानी इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो कितने आपके 100 है। इस सेट में जो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने हो गए आपके पास? 100 एलिमेंट्स हो गए। तो ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। ये वाला कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइनाइट सेट होगा। ओके, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इन 100 से बड़े। अब 100 से बड़े तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हैं, लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में चलता ही रहेगा ये। तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट हो गया।
स्टूडेंट्स ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आगे है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से लेस देन प्राइम नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे? होंगे 10-20। तो यानी ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे इसका आप ये तो बनाओगे 2, 3, 5 और 100 से यहाँ पे 99 तो होगा नहीं, 98 नहीं, 97। इस तरीके से आपको प्राइम नंबर बनाने। मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा फाइनाइट सेट ही तो बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।